तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया टीम से होगा और ये मुकाबला 4 मार्च को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बारे में तमाम अपडेट देंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ मोनू चहल। और टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में अपने सारे मुकाबले जीत कर आ रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता है, क्योंकि उनके जो 2 मैच थे वो बारिश में धुल गए थे। और ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश हर हाल में जाहिर तौर पर सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में जगह बनाने की तो होगी। और इतना ही नहीं, भारत के पास पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली वो करारी हार का बदला लेने की भी बात होगी, क्योंकि भारतीय टीम चाहेगी भाई उस हार का अब सही मौका है बदला लेने का। तो मोनू, ये तो तय है कि दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबला होगा दुबई में वो जबरदस्त टक्कर देने वाला होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम वो वैसे ही हमारे जो जख्म है वो कुरेद के रख देती है। बिल्कुल, लेकिन एक बेनिफिट है इंडिया को, क्योंकि भारत ने अपने सारे के सारे मुकाबले दुबई में खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में खेल कर आया। आई थिंक ये एक सबसे बड़ा फर्क होगा, बहुत बड़ा फर्क होगा, क्योंकि लगातार इंडिया की टीम जो है वो दुबई में खेल रही है और बाकी टीम्स जो है वो पाकिस्तान में भी खेली हैं। ऐसे में पिच को समझना और साथ ही साथ पिच का क्या मिजाज रहेगा उस चीज को मेरे को लगता है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छे से समझ पाएगी। और इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा भी करेंगे हमारे खास मेहमानों से। हमारे खास मेहमान पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट। साथ ही साथ देवाशीष दत्ता भी हमारे साथ खेल पत्रकार जुड़ेंगे कुछ देर में, और हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खेल पत्रकार पाकिस्तान से। आज तो पद्मपति शर्मा जी आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी, एक भी तुक्का तो क्या कहूंगी, आपका एक्सपीरियंस है, मतलब गलत ही नहीं गया सर। आपने बोला ग्लेन, भाई ग्लेन तो ग्लेन कम ग्लू ज्यादा लग रहा था, मतलब जो कैच वो पकड़ रहा था। न्यूजीलैंड कम मुझे लगता है फ्लाई ज्यादा लग रही थी, फ्लाई करती नजर आ रही थी। और आपने बोला कल, आपने बहुत ही ज्यादा फॉर्मली बोला था कि श्रेयस अय्यर पर नजर रहेंगी, और देखिए श्रेयस अय्यर तो मैच निकाल के चले गए। क्या आप टाइम मशीन में गए थे क्या आप कल? हम लोग का अनुमान रहता है तमन्ना, अटकलें नहीं रहती। एक अनुमान ऐसा रहता है जिसके बारे में हम लोग काफी सोचते हैं, क्योंकि ये क्लास है और ये क्लास है, किसी न किसी दिन चमकना है। जैसे केन विलियम्स है, आप ये देखिए कि चोट के बाद वापसी इन्होंने की, आप स्टंप पर बीट हो रहे थे। लेकिन देखो, मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया कहती है कि फॉर्म आता जाता रहता है, लेकिन क्लास अपनी जगह होता है, तो कहीं नहीं जाता। तो उसी तरह से श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिल रहा था। एक मौका मिला था, 50 लगाई थी, लेकिन कल मौका भी था और दस्तूर भी था। और यहाँ तक सवाल है जीत हार का, तो देखो एक बात तो मैं बता दूं, बड़ा निसंकोच होकर बता सकता हूं कि मैं आशंकित था, क्योंकि टॉस जीत करके जब उसने फील्डिंग ली तब मुझे लगा कि बाद में जो विकेट है वो बहुत आसान हो जाएगा, और हुआ है। अरे पाकिस्तान ने हमें 10 विकेट से पीटा था। हुसैन साहब को याद होगा 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसमें हमें 10 विकेट से मारा था, क्योंकि विकेट बहुत आसान हो गया था। लेकिन हम जो सोच रहे थे, ऐसा मैंने अपने जीवन में दुबई में कभी नहीं देखा कि विकेट इतना धीमा था कि स्ट्रोक प्ले के लिए आपको चांसेस लेने पड़ते, और वो चांसेस लिए गए, धीमी गेंदों का इंतजार करना पड़ता था। और याद रखिए, इस तरह की क्रिकेट में बहुत ज्यादा ढीली गेंदें आपको मिलती नहीं, आपको बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको जोखिम उठाना पड़ता है, और अगर आपने जोखिम उठाया ऐसे विकेट पे तो आपका विकेट निकल जाएगा, याद रखिए। और वही हुआ कल। आप देखिए कि हर बल्लेबाज जो बहुत तोड़ू बल्लेबाज है, विस्फोटक बल्लेबाज है, उन्होंने भी गेंद ज्यादा ली, रन कम बनाए। आखिर में हार्दिक पांड्या ऐसे थे कि जिन्होंने 45 गेंद पर 45 रन बनाए। अदरवाइज सभी धीमे नहीं थे। दरअसल विकेट कह रहा था, पिच कह रही थी कि आपको धीमा खेलना होगा, संभल के खेलना होगा। 249 का स्कोर जो है कहीं से भी दुबई के विकेट पर जीतने वाला नहीं था, लड़ने वाला था। लेकिन हर साथ हमारे स्पिनर का जो फ्लाई है, हमारे कप्तान का, मैनेजमेंट का जो फ्लाई था 4 स्पिनर खिलाने का, वो फलीभूत हुआ। और मैं और देवू हमेशा ये कहते रहे हैं वरुण चक्रवर्ती के बारे में कि वरुण क्या चीज है। वरुण एक मिस्ट्री गेंदबाज है,
डेब्यू कहा करता था सरप्राइज विपन है, और वो जब पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में उतरा तो थोड़ी घबराहट तो थी उसके चेहरे पर, मैं देख रहा था, नर्वसनेस थी, लेकिन एक विकेट की जैसे मोहनी हुई, एक विकेट लिया उसने, उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती, बिल्कुल। मुझे लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बॉल डाला। बिल्कुल पदमपति सर आपके पास भी आएंगे, इनफैक्ट आप बड़ी अच्छा आपने बात कही। लेकिन हुसैन जावेद साहब, इंडिया की जो जीत आपने देखी, भाई व्हाइट बॉल में इंडिया का कोई तोड़ नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली ने भी इनफैक्ट ये बात कही है। और भारतीय टीम की हमने दो चीजें देखी है दुबई में, एक तो जो टॉस हम हार रहे हैं ना, ट्रेंड बन गया है कि वही टीम जीत जाती है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, 3 मैच हुए हैं, वो तीनों मैचों में 250 नहीं बने हैं, तो क्या स्कोर होना चाहिए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा? कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैंने भी सर की भी सारी बात सुनी। मैं समझता हूँ कल का जो मैच है, ये मैंने पहले भी कहा था, इसमें अगर आप ट्रम्प कार्ड की बात करें, एक्स फैक्टर की बात करें, तो वो हर हाल में वरुण चक्रवर्ती थे। और जैसे सर ने भी कहा कि कल वो जब गए फील्ड के अंदर गए तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह मुझे कैप्टन ने हौसला दिया, जिस तरह मुझे विराट कोहली ने हौसला दिया, इससे जो था मैं बिल्कुल अपने जोन के अंदर आ गया। और फिर देखे 42 रन देके 5 विकेटें, जबरदस्त। और मैं समझता हूँ कि बड़ा मतलब इतना आसान नहीं होता कि आपको बिल्कुल टूर्नामेंट के आखिर में जाके एक मैच के अंदर आपको मौका दिया जाए और फिर आप पे दबाव भी हो कि आपने परफॉर्म भी करना। तो मैं समझता हूँ वरुण जो है वो कल उन्होंने जो अपनी जादूगरी दिखाई है वो कमाल है, और दोनों टीमों में मेन फर्क भी यही थे। अब जो सवाल आपने पूछा मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखें ये बात सही है कि यहाँ पे जो स्कोर बना है, मतलब जिस भी टीम ने अभी तक पहले बैटिंग की है वो ज्यादा से ज्यादा 250 तक गई है, ये आपकी बात सही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टीम इंडिया कल अगर सेमीफाइनल है और कल अगर इंडियन टीम की पहले बैटिंग आती है तो प्लान बड़ा सिंपल सा है। और मैं समझता हूँ जो मैंने कल भी बात की थी, इस विकेट पे 280 290 भी एक बहुत जबरदस्त स्कोर है। और आप समझ लें कि इंडिया अगर 4 स्पिनर के साथ जाएगा और ऑस्ट्रेलिया को हम ये अगर मान के चलें कि 280 भी इंडिया के सामने चेस करना है, तो स्मिथ एंड कंपनी के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला ये। तो ये मैं समझता हूँ कि कल के मैच में आई थिंक टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। अच्छा तमन्ना, इनफैक्ट हर कोई ये जानना चाहता है और देवाशीष हमारे साथ जुड़ गए दुबई से। सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है यार क्या एक बदलाव, 2 बदलाव, शमी बाहर जाएंगे, अर्शदीप आएंगे, कौन क्या होगा, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंडिया का? घर का मुर्गा दाल बराबर। अभी घर का जो आपको बीबी है उसको अगर खाना पसंद नहीं है तो दूसरों फ्लैट से आप खाना मंगाते हैं, ये ठीक नहीं है। जिससे आप जीत गए हैं उसको ही आप रखिए, अपना घर वाले हैं और वो 11 लेके चलिए। अब क्यों बदलना का क्या जरूरत है, आपको पिच तो बदलने वाला नहीं है, ओके, ओपोनेंट सिर्फ बदलने वाला है। तो मेरे ख्याल से वो सेम 11 शुड कंटिन्यू, ओके। अभी देखो ऊपर वाला दे दिया एक वरुण चक्रवर्ती जो ऐसे हाथ घुमाता है, बोला छू अंदर चला जाओ, छू पीछे चला जाओ, सब पीछे चला जा रहा है। देखिए न्यूजीलैंड जैसे भारी टीम जैसे टूट गए हैं, मेरे को बहुत खराब लगा, बिकॉज दे फील्डेड वेल, दे बोल्ड अकॉर्डिंग टू द फील्ड, दे बैटेड वेल, बट फिर भी जैसे वो लोग कैच पकड़ा है they should have won the match। लेकिन क्या करेंगे, अभी इंडिया का टाइम है, अभी पाकिस्तान वाला जितना भी बोले वो कुछ भी बोले वो कप लेके हम लोग जाएंगे, अगल बगल नहीं, सीधा जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया भी गिर पड़ेंगे, उसका बाद फाइनल में जो आएंगे दैट विल बी ए रियल टफ मैच। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया फाइनल होने वाला है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। और देवाशीष जी की खास बात यह है कि चाहे वो दुबई में बैठे हैं, जा जाके उनकी फ्लाइट पाकिस्तान में जरूर रुकती है। ये प्यार दिखाता है सर आपका, वैसे देखा जाए तो, क्यों देवाशीष जी? आवाज नहीं मिल पा रही मेरे ख्याल में। पदमपति जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि पदमपति हो या फिर हुसैन जी हो चाहे देवाशीष हो, कल आपने जो जो बोला वो सच दिखा, चाहे वो मैंने बताया ना श्रेयस अय्यर की बात हो या फिर फील्डिंग की बात हो और साथ ही साथ स्कोर की बात हो, तमाम चीजें सही दिखी। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जब इंडिया की टीम खेलेगी तो क्या थोड़ा डरने की जरूरत है? क्योंकि कल घर में मेरे भी मैच देखा जा रहा था, तो मेरे घर में बेटा मेरा वो कह रहा था कि मैं नहीं चाहता इंडिया जीते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सामना करना पड़ेगा। तो क्या इतना डर रखना चाहिए? एक दूसरी बात कहूंगा, अभी देवाशीष ने जो कहा
कि न्यूजीलैंड ने जबरदस्त फील्डिंग की थी, दो राय नहीं है, और 3-4 कैचेज लिए गए, खास तौर से जो ग्लेन फिलिप्स का कैच था वो तो मतलब अभिभूत करने वाला था। बहुत पूरी ताकत के साथ स्क्वाड ड्राइव की थी विराट कोहली ने, और वो गेंद थोड़ी सी एयर में थी लेकिन बहुत तेजी के साथ जा रही थी, और वाइड गली में दाहिनी तरफ ग्लेन फिलिप्स ने हाथ दिया है, और वो ऐसे कैच लिए नहीं जाते, चटकाए जाते। और यही काम माने केन विलियमसन ने किया। 2 कैच, ये तीनों कैच एक हाथ से लिए गए। तो फील्डिंग की तो वाकई में बहुत तारीफ करनी होगी, हालांकि हमारी फील्डिंग भी कहीं से भी कमतर नहीं थी, लेकिन जो कैचेज लिए गए थे वो वाकई में देखने लायक। दूसरी चीज आपने जो कही ऑस्ट्रेलिया की, तो मैंने कल ही कहा था कि मैं देखना चाहता हूं भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेलते हुए। क्यों? रीजन ये था कि अहमदाबाद की पिच पे वही स्थिति थी कि शुरुआत में बैटिंग जो थी 10-15 मतलब आधी घंटे के बाद विकेट इतना स्लो हो गया था कि बड़े से बड़े सूरमा भी हमारे भारतीय बल्लेबाजी के वो बैटर जो है वो रन नहीं बना पाए उसने, और बाद में विकेट जो सुप्त सौंदर्य हो गया, तो स्लीपिंग ब्यूटी हो गया, और वो जबरदस्त मारी इसने आपके सभी ने। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब ऑस्ट्रेलिया को पाला पड़ेगा ऐसी ऐसी विकेट से, ऐसी पिच से, और ऐसे गेंदबाजों से, और एक साथ 4 गेंदबाज उतरेंगे जब स्पिनर के, तब समझ में आएगा। उनके ट्रेविस हेड जो है, उन्होंने पिछली बार सेंचुरी मारी थी। कल हमसे सवाल किया था विवेक ने कि सर वो इंतजार कर रहा है, हमने कहा इंतजार कर रहा होगा, 2 राय नहीं है, लेकिन हमारे पास जो गेंदबाजी ऐसी है। और वो एक बात और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के पास जो उनका पेस अटैक है वो बिल्कुल अनुभवहीन है, और वहां शुरुआत में रन बनाए जा सकते हैं, ये 2 राय नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी ये लड़ाई कहां तक जाती है। और देवू ने कहा, जहां तक मेरा मानना है कि ये फाइनल जो है वो मुझे लगता है कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के ही होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की बड़ी बैलेंस टीम है, और इधर थोड़ा मनोबल गिर गया है न्यूजीलैंड का कल जो परफॉर्मेंस हुआ है। और दूसरे ये मुकाबला लाहौर में खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल, तो देखने वाली बात होगी कि वहां रनों के कितने अंपायर लगते हैं। लेकिन हुसैन साहब, इनफैक्ट आपने देखा पाकिस्तान में खेलते हुए इस ऑस्ट्रेलियाई टीम को, जो मर्जी कहें भाई, उनके पास मैथ्यू शॉट नहीं है, उनके जो मेन प्लेयर हैं, जो मार्की प्लेयर, वो इंजर्ड हैं, लेकिन फिर भी मुझे तो अभी भी डर लगता है, क्योंकि वो दुख अभी भी याद है हमें 2003 में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जीता, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता सेमीफाइनल में, 2023 में ऑस्ट्रेलिया जीता। उन्होंने एक बात और कहनी है जी, उनका जो ओपनर है मैथ्यू हार्ट जो है वो घायल है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। तो हेड को जो है कोई नए ओपनर के साथ पारी शुरू करनी होगी, नए बल्लेबाज के साथ पारी शुरू करनी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। पहले जब ये ऑलराउंडर मार्क जो है वो टीम में नहीं है, तो कुल मिला करके देखना होगा कि स्टीव स्मिथ हेड ऐसे लोग किस तरह से पारी को आगे ले जाते हैं, कैसे ऐसा स्कोर खड़ा करते हैं कि जो लड़ने लायक हो, और भारतीयों को किस तरह से फंसाएं, ये देखने वाली बात होगी। ये रणनीति क्या होगी वो उस पर डिपेंड करेगा। हुसैन जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। 10 सेकंड एक बात हमें कहनी होगी कि हमें शमी को चेंज करना हो किसी भी कीमत पे। शमी नॉट लुकिंग फुल्ली फिट, वो आधे फिट 50% फिट होंगे, लेकिन क्योंकि उनकी जो तेजी है गेंद में वो कहीं नहीं दिखाई दी, जो मूवमेंट है वो कहीं नहीं दिखाई दिया, और नतीजा ये हुआ कि लगातार 2 मैचों में विकेटहीन रहे, वो एक भी विकेट नहीं पा सके। बांग्लादेश के अलावा पंजाब पाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनकी फिटनेस उनको जवाब दे चुकी है। तमन्ना जी जी जी, और आप शमी की बात करें, हुसैन जी आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और देवाशीष जी की आवाज अगर ठीक कर दें, क्योंकि उनको मेरे ख्याल में आवाज मिल नहीं पा रही है। हुसैन जी, ओवर टू यू। जी देखिए, अभी मोनू ने बात की, मैं भी उससे एक हद तक मतलब एग्री करता हूँ कि ये ठीक है कि ये ऑस्ट्रेलियन साइड वो नहीं है जो नवंबर 2023 के अंदर थी, मैं ये बात बिल्कुल मान रहा हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि उनके पास मैथ्यू शॉट नहीं है, उनकी जगह कॉनली को चांस दिया जा रहा है, ये ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन जो आपको एक खौफ है ना कि ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ये एक
उनका माइंडसेट ही ऐसा है। ऑस्ट्रेलियन टीम जितनी वीक दिखाई दे, जो भी हो, लेकिन वो आखिरी गेंद तक सरेंडर नहीं करते। ये उनकी हमेशा से एक खूबी रही। और मैं वही कहूंगा, जैसे हम कहते हैं, हमारा अगर इंडिया से मैच होता ना, हम कहते हैं यार कोहली को काबू करो, बाकी देख लेंगे। तो मैं यही कहूंगा इंडियन टीम को ट्रेविस हेड को काबू करें, बाकी सब सही हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपनी जगह एक वन मैन आर्मी है। और मेरा नहीं ख्याल कि आखिरी 2 साल के अंदर ट्रेविस हेड ने जितना टीम इंडिया को जिच किया है, तंग किया है, किसी और प्लेयर ने किया होगा। तो इन केस ये सही है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में काट नहीं है, लेकिन ट्रेविस हेड वो प्लेयर हैं जो कि बाजी पलट भी सकते हैं। और उनकी कोशिश यही होगी कि इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो लाहौर के अंदर हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर जीत जाता है तो ऑब्वियसली इस टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर के अंदर होगा। एक बात मैं कहूंगा न्यूजीलैंड के हवाले से, कल उन्होंने एक गलती और भी की है। उनसे जो सबसे बड़ी गलती आई थिंक वो ये था कि उन्होंने कॉनवे को टीम से बाहर कर दिया और मिचेल को अंदर कर दिया। कॉनवे अपनी अच्छी फॉर्म में थे और उनकी क्वालिटी होती है कि न्यूजीलैंड जब भी अपनी इनिंग स्टार्ट करता है उनका स्ट्राइक रेट कमाल का रहता है। अब जैसे कल 249 का स्कोर था, कॉनवे अगर विकेट पे होते तो कम से कम उनकी पूरी कोशिश होती है कि स्कोर में शुरू में ही इतनी तेजी लाई जाए कि इंडियंस को प्रेशर में लाया जाए। तो मेरे ख्याल में उनको टीम में ना रखना ये कोई अच्छा फैसला नहीं। बिल्कुल। देवाशीष के सर के पास जाना चाहते हैं और तमन्ना आपकी भी इनफैक्ट पूछना चाहते थे वही बात। देवाशीष, जो मर्जी कहें सर, जब सिलेक्शन हुआ था और हम आप शो कर रहे थे और वहां पर भाई दाद देनी होगी कोच की, चीफ सेलेक्टर की, कैप्टन की, कि जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को आप टीम में लेकर आए हैं, यशस्वी जायसवाल जैसे धुरंधर खिलाड़ी को आपने बाहर किया और वरुण चक्रवर्ती को अंदर डाला। अब उसका फायदा ये हुआ इंडिया को कि एक नहीं 5 विकेट लेकर पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को बाहर कर दिया इस मैच में। क्या आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वरुण चक्रवर्ती ही टीम इंडिया के सबसे बड़े एक्स फैक्टर होने वाले हैं? जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसको खेला नहीं गया। तो उसको, जैसे सौरभ गांगुली से मैं पूछा था कि तुम तो इतना बढ़िया स्पिन बॉलिंग खेलते हैं, तो तू क्या करना चाहिए? ये बोला हर वरुण चक्रवर्ती को हर बॉल अगर तुम गुगली तरफ खेलेगा तो तुमको देखेगा आसानी से तुम खेल सकते हैं। लेकिन अभी तक ये बात उन लोग के किसी को पास नहीं पहुंचा है और सभी बोलता है जो उसको पिक करना वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज ये देखिए अंगली है ना, अंगली का इधर, अंगली का इधर, अंगली का इधर, यही जो हाथ जो कलाई है, ये कलाई इतना बढ़िया से वो प्रयोग करता है जो उसको पिकअप करना अभी तक तो मुश्किल का बात है। लेकिन आप जरूर बोले हैं जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैगा ट्रेविस हेड, उन्होंने थोड़ा तंग कर सकता है। लेकिन कोई भी आए और कोई भी जाए, हमारे लिए लगता है जो हमारा जो टीम है जो एकत्रित करके खेल रहे हैं, लगता है जीत जाएंगे। ऑल्दो फील्डिंग इज नॉट गुड, बॉलिंग इज नॉट दैट गुड, बैटिंग इज नॉट दैट गुड, लेकिन सब मिला के एक पैकेज बनाकर इंडिया टीम खेल रहे हैं, ये मानना पड़ेगा। देखिए फील्डिंग में न्यूजीलैंड एकदम 10 फ्लोर ऊपर है, बॉलिंग में भी क्या बॉलिंग किया आपको मैट हेनरी, सोच नहीं सकता है, जगह नहीं दिया, फुर्सत नहीं दिया, सांस लेने के लिए जगह नहीं देता है। बट मैं सहमत हूँ जावेद साहब से बात, जो डेविड कॉनवे को जो बैठा दिया था, इसके लिए उसको भारी पड़ा, असर पड़ा। कुछ भी होएगा, देखिए अभी तो हार गया, अभी तो रोने के लिए जगह नहीं है, रुमाल भी नहीं है मेरे पास जो रुमाल निकाल के ऐसे आंख को पोंछ ले। लेकिन कुछ भी करो, हम लोग जीतेंगे भाई, जीतेंगे, हिंदुस्तानी जीतेंगे। और हुसैन जी, आप तो शुरुआत से कह रहे हैं कि आप फाइनल में माफ कीजिएगा भारत और न्यूजीलैंड को देखना चाहते हैं, तो एक आस तो बंधी ही है और जाहिर तौर पर। लेकिन सर मैं थोड़ा सा, जैसे आपने बोला कि बॉलर्स ने इतना ज्यादा, मेरे को तो लगता है हर बॉलर ने कंट्रीब्यूट किया है कल। 5 विकेट अगर चक्रवर्ती ने ली है, उसके बाद 1 विकेट हार्दिक पांड्या ने ली है, कुलदीप यादव ने ली है, हर किसी ने थोड़ा थोड़ा तो कंट्रीब्यूट किया है। थोड़ा नहीं चलेगा जी, सेमीफाइनल में थोड़ा नहीं चलेगा। एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट। और उसको क्या करेगा, 10 ओवर आपको बॉलिंग करना है। देखिए कितना देर पे रविंद्र जडेजा को अटैक में लाया, ये भी देखिए, देखना पड़ेगा। अक्षर पटेल को एकदम शुरू से 6-7 ओवर बॉलिंग दे दिया है। ये सब छोटा छोटा चीज जो है, ये देखिए रोहित शर्मा का लक है और हम लोग का प्रार्थना है, सब मिलके हम लोग ट्रॉफी लेके वापस आने चाहते हैं।
जी हुसैन अब जी, क्या अब कहना- आप जावेद जी बोला है फाइनल होगा उधर, मतलब जावेद जी हम लोग को हारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जावेद जी चाहते हैं कि अब फाइनल होगा लाहौर पे। अरे भाई साहब, ये अब कैसा अपना हमारा दोस्ती है। अरे देखिए, आपको अच्छा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका में ट्रॉफी चले जाए? एशियन कंट्रीज को जीतना पड़ेगा, ऐसा सोचिए। देवा जी, इमरान खान ने 92 में हुसैन जी, बोला था देवाशीष को आपसे सेमीफाइनल इतना हराने लगाव का बाद है कि वो न्यूजीलैंड जो को। आप नहीं बोलते हैं वो भी सुन लेते हैं। ये दिल की बात है सर। देवा जी, मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ इस टूर्नामेंट को देखते हुए कि आपको ट्रेविस हेड को पार करना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, हमारा क्या प्लान है इसमें? हमारा तो कोई प्लान नहीं है। ये ट्रेविस हेड का प्लान है। अगर वो इंडिया के खिलाफ चल गए और ऑस्ट्रेलिया उसमें जीत जाता है, ये तो पहले से ही तय है कि अगर इंडिया जीतता है फाइनल जो है वो दुबई में होगा। लेकिन अगर इंडिया हार जाता है तो फिर ऑब्वियसली फाइनल लाहौर में होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसके बीच में आपके सामने दीवार ट्रेविस हेड ही है, तो उनको बहुत सीरियस लेना होगा। एक बात मैं कहूंगा, ये मेरा सवाल है मोनू से भी और जो हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट है उनसे भी। मुझे सर, आई डोंट थिंक सो कि अब तो ये चेंज इंडियन टीम में हो नहीं सकती क्योंकि 2 मैच रह गए हैं, नॉकआउट है दोनों। लेकिन मुझे ये लगा कल का मैच देख के कि केएल की शायद पता नहीं इस लेवल में जगह नहीं बन रही। उनकी कीपिंग में भी काट नहीं थी, उनकी बैटिंग में भी हमने देखा है वो नहीं है जोश। तो मुझे लगा कि शुरू में अगर उनकी जगह ऋषभ पंत को चांस दिया जाता, क्योंकि जो पंत का जो नेचर है उसमें बहुत एग्रेशन है, वो बिल्कुल टीम को उठा देते हैं। केएल पता नहीं, मुझे इस टीम के अंदर एक वाहिद जो मिसिंग लिंक लग रहा है वो है। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं, उसके बाद पद्मपति सर के पास जाएंगे। पद्मपति सर, आपसे ही पूछना चाहता हूं मैं केएल राहुल वर्सेस ऋषभ पंत में, क्योंकि हमने इंग्लैंड के साथ सीरीज देखी, 3 वनडे हुए थे। पहले मैच में 10, उसके बाद 2, उसके बाद 40, 3 मैचों में 52 रन है केएल राहुल के। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आए, चैंपियंस ट्रॉफी वो स्पार्क हमें नहीं नजर आया। और जो विकेट कीपिंग है वो बड़ी साधारण है। हर मैच में अगर आप देख, कैच ड्रॉप किए, कैच टपकाए हैं। अगेंस्ट बांग्लादेश देख लीजिए, वहां कैच छोड़ा था, कल भी हमने देखा था। वो कैजुअल विकेट कीपिंग है, वो विकेट कीपिंग में भी कहीं ना कहीं एक लैक दिखी है, वीक लिंक दिखा है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अब तो ठीक है, चलिए विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ टीम इंडिया जाएगा, बट पंत वर्सेस राहुल में आपको लगता है एक लेफ्ट हैंडर आए ऋषभ पंत, जो मिड विकेट से लेकर पीछे पूरे एरिया में शॉट लगाएं, हमें वो टुक नहीं नंबर 5 नंबर 6 पर ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आपको 40 में 80 बना दे, 30 में 70 बना दे। क्या आपको लगता है ऋषभ पंत को होना चाहिए? देखिए, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये 2 राय नहीं है कि केएल राहुल विकेट कीपर की बजाय बैक स्टॉपर ज्यादा है, 2 राय नहीं। लेकिन एक चीज देखने वाली ये है कि ये वहां पर खड़े रहते हैं, और ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा मुरीद हूँ, 2 राय नहीं है। और बहुत महान पारियां खेली है, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज जितवाया इस आदमी ने अपने अकेले दम पर। लेकिन क्या दिक्कत हो गई है, अनुशासनहीन है। एक स्ट्रोक वो खेलते हैं, रिवर्स स्वीप करते हैं, और बार बार उसी स्ट्रोक पे वो आउट हो रहे हैं, और आप समझ नहीं रहे। एक बार आदमी गलती से समझ लेता है, ठोकर लगने से ठाकुर बनता है। लेकिन ऋषभ जो है, मुझे लगता है कि गंभीर को ये बात बहुत अखर गई, और इसलिए उन्होंने बाहर बैठाया उनको, और उनको एक सीख दिया, सबक दिया है, लेसन दिया है कि भाई आप थोड़ा अनुशासित बल्लेबाजी करो। ठीक है, आप बहुत बड़े स्ट्रोक प्लेयर हो, आप मार धाड़ करने में 2 राय नहीं है, आपको महारत प्राप्त है, लेकिन आप विकेट फेंकते आ रहे हो, बार बार अपना विकेट फेंका है आपने। कौन सा मैच ऐसा बताओ कि जिसने किसी गेंद में उनको आउट किया हो, और वो भी स्वीप करने में? ये बहुत गलत है, और इसलिए राहुल को चांस मिल रहा है। हालांकि राहुल ऊपर के क्रम के बल्लेबाज ज्यादा है, लेकिन ऊपर जगह नहीं है। वो ओपनर के रूप में बहुत अच्छे हो सकते हैं, 2 राय नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने खेला भी रोहित की जगह। लेकिन आप कुल मिला के देखिए कि ऋषभ पंत की जगह बनती तो है, लेकिन ये कहिए कि राहुल को हटा के अगर बने तो आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि कल 4 स्पिनर थे, इन 4 स्पिनर ने 9 विकेट बांटे हैं। हार्दिक पांड्या ने एक पहला वाला जो गोली करवाई, पहला विकेट लिया था, लेकिन इसके अलावा देखिए कि पूरे के पूरे 9 विकेट जो है वो हमारे स्पिनर्स ने लिए हैं। तो आप किसी को कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जो है मजबूरी हो जाती है आपकी कि आपको राहुल को खिलाना पड़ेगा, और हो सकता है आने वाले समय में पंत जो है अपनी बल्लेबाजी में थोड़ा अनुशासन लाए। जी, आखिरी सवाल देवाशीष जी मेरा आपसे है, क्या कल मोहम्मद शामी को खेलते हुए देख पाएंगे हम, क्योंकि पहले भी अनफिट चल रहे थे और कल उनके चोट भी लगी है कंधे पर? लेकिन इतना बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है
अगर बैठा देने से आपको क्या होगा, एक्सपीरियंस चला जाएगा। लेकिन हमें पसंद है अर्शदीप सिंह को, वो तो ज्यादा वनडे मैच नहीं खेला है, तो इसीलिए थोड़ा अनुभवी कमती है, तो उसको बाएं हाथ का जो बल्ले है और वो जो यॉर्कर डिलीवरी है उसमें बनता है उनका चांस। अभी एक ही चांस अगर बदलना है तो वही जगह है, और कोई जगह है लगता नहीं है उसको जगह पे अगर अर्शदीप को खिला देंगे नो प्रॉब्लम, खेल सकता है। लेकिन पहला स्पेल में शामी जो बॉलिंग डाला है ये याद करके रखना है, जगह से जगह वो लोग एकदम जगह नहीं दे रहा था, ऐसा सांस बंद करने वाला बॉलिंग चाहिए। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया फ्री फ्लोइंग नेशन है, वो लोग फ्री फ्लोइंग टीम है, वो लोग चला के खेलेंगे, ये देखने वाला बात है। आपको अनुभवी खिलाड़ी चाहिए या नए गेंदबाज से एक लेफ्ट हैंड बॉलर चाहिए, ये निर्णय तो करेंगे गौतम गंभीर और रोहित शर्मा। लेकिन कल रात को जो बात किया है उसमें लगता नहीं है टीम में कोई परिवर्तन होगा। टीम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही उम्मीद की जा रही है फिलहाल, लेकिन उसका अपडेट हम कल आपको देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो चक दे चैंपियंस में फिलहाल इतना ही। तो मोनू, कल मुलाकात होगी बिल्कुल, और कल के मैच में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि एक तरफ जंग होगी बदला लेने की, तो दूसरी तरफ हमें फाइनल्स में पहुंचना है, और फाइनल्स में हम किसके साथ लड़ेंगे ये भी देखना है। तो चलिए इसी अच्छी उम्मीद के साथ और इसी अच्छे नोट के साथ कि कल फिर हम जीतेंगे, हम दोनों को दीजिए इजाजत।